Hello students, today we are going to solve questions given in Sandeep Garg. These questions are very important questions and generally these questions comes in 3 to 4 marks. Now according to this question, if national income is rupees 50 crores and savings rupees 5 crores, find out average propensity to consume. Find out average propensity to consume. What is given to us? We are given to us y. Y is equal to rupees 50 crores. Alright, and second thing we are given, that is saving. Saving is equal to 5 crores. Alright, now क्या कैलकुलेट करना है बेटा? हमें कैलकुलेट करना है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. APC क्या होता है? C अपॉन Y होता है. तो APC के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? पहले C कैलकुलेट करना पड़ेगा. C कैसे आएगा हमारे पास? Y क्या होता है? C प्लस S होता है. तो C क्या होगा? Y माइनस S होगा. तो ये क्या आ जाएगा? 50 में से अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा. What is this 45? 45 is the value of C. Now to calculate APC, put this number in the formula which is 45 and Y we know Y is equal to 50. तो इसको क्या करेंगे? हम 50 से डिवाइड कर देंगे. जब 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.90 करोड़. ऑलराइट, क्या होगा APC का वैल्यू? APC का वैल्यू होगा 0.90 करोड़. Now coming to the second part of this question, when income rises to rupees 60 crores and savings to 9 crores, what will be the average propensity to consume and marginal propensity to save? Now Y1 new income is given rupees 60 crores and new savings are given, that is rupees 9 crores. Okay, on the basis of this we have to calculate again cost of APC. Just like the previous part, y is equal to C plus S. तो C क्या हो गया हमारा? Y minus S. तो ये कितना हो गया हमारा? 60 minus 9 is equal to 51. Put in the value, put in the formula. APC is equal to C upon Y. C upon Y, this is 51 upon हमारा y कितना है? 60 है. ठीक है, जब हम इससे डिवाइड करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा? 51 को अगर हमने डिवाइड किया 60 से तो अब हमारे पास क्या आएगा बेटा? 51 को हमने डिवाइड किया है 60 से तो क्या आएगा हमारे पास? 0.85 करोड़. ठीक है, दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ APC. नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, दैट इज MPS. MPS क्या होता है? रिकॉल करो. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट. MPS क्या होता है हमारा? डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y. ठीक है, अब डेल्टा S कैसे कैलकुलेट करना है? डेल्टा S इज S1 माइनस S और डेल्टा Y क्या है? Y minus Y. Okay, S1 we know. What is this S1? S1 is 9 minus S is 5 upon 60 minus 50. So this is coming out 4 upon 10 or this is equal to 0.4. 0.4. तो MPS की वैल्यू क्या हो गई हमारी? दिस इज द वैल्यू ऑफ MPS 0.4 crores. All right, I hope this is clear to you.
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेकिन बच्चे इस क्वेश्चन को देखते ही डर जाते हैं कि पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है, बट द क्वेश्चन यू विल सी इज़ वेरी वेरी सिंपल. देखो बेटा क्वेश्चन में क्या दिया है, द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज C इज इक्वल टू 200 प्लस 0.8y. Determine the value of MPC and MPS, autonomous consumption, derive the corresponding saving function, calculate consumption at income level of 3000 crores and 5000 crores. देखो बेटा जब भी ये इक्वेशन आती है ना बच्चे डर जाते हैं. क्या इक्वेशन दिया है इन्होंने, C इज इक्वल टू 200 प्लस 0.8y. ठीक है, अगर हम रिकॉल करें हमारी डेफिनेशन फंक्शन इसका कंजम्पशन फंक्शन की ओरिजिनल इक्वेशन को, तो यू विल सी दिस इज C बार प्लस BY, वेयर C बार क्या है हमारा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है. B क्या है हमारा, MPC है, और Y क्या है हमारा, इनकम है. ठीक है बेटा, अब ये हमारे को डेफिनेशन, ये इक्वेशन हमें क्लियर हो गई. ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग इज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ MPC एंड MPS. MPC तो उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, पॉइंट B, ये B दिया है ना, तो ये पॉइंट एट क्या है. फर्स्ट थिंग MPC is already given in the equation, that is equal to 0.8. Okay, now second part of this, that is calculate MPS. MPS कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक फॉर्मूला है, याद करो उस फॉर्मूला को, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है. ठीक है, MPC की वैल्यू हमें 0.8 दिया है और MPS हमें फाइंड आउट करना है, तो हम आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 0.2. तो हमारा क्या आंसर हो गया, 0.2. दो चीज़ें हमें पता चल गई है ना, कितना आसानी से हमें पता चल गया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ ऑटोनॉमस कंजम्पशन. लुक बेटा, ऑटोनॉमस देखो, इक्वेशन में देखो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या है, C बार का वैल्यू उन्होंने क्या दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है. तो थर्ड C बार का वैल्यू क्या है, 200 है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज डिराइव द कॉरस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन. कॉरस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम. ठीक है, जब C बार होता है बेटा, कुछ थोड़ा सा ना याद करना पड़ेगा. जब हमारा ये होता है हमारा सेविंग फंक्शन का कर्व है ना, ये कर्व होता है, यहाँ पर ये क्या होता है, ये C जो है हमारा नेगेटिव है. क्यों नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव जोन से आ रहा है ना, ये नेगेटिव है. क्यों नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर ये C बार होता है. ठीक है, तो अगर हम इसका इक्वेशन बनाएंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, -200, क्योंकि ये जो C बार है हमने कहाँ से किया, अपने सेविंग्स को विड्रॉ किया. ठीक है, क्या किया हमने, अपने सेविंग्स को विड्रॉ किया, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, -200. ऑल राइट बेटा, इसके बाद में क्या होगा हमारा नेक्स्ट, प्लस, क्योंकि ये प्लस का साइन है. अब ये MPC है तो सेविंग में वो क्या बन जाएगा हमारा, MPS बन जाएगा. MPS का वैल्यू कितना दिया है, 0.2y. ये हमारा क्या है, दिस इज हमारी फोर्थ टर्म. दिस डिराइव द कॉरस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन. कॉरस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन क्या हो गया, -200 प्लस 0.2y. ठीक है बेटा, अब इसके बाद में हमें नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट कंजम्पशन एट इनकम लेवल ऑफ 3000 करोड़ एंड 5000 करोड़. बहुत सिंपल है, क्या करना है हमें, इनकम का हमको क्या करना है, इनकम की वैल्यू रखनी है इक्वेशन में. इक्वेशन क्या है हमारा, 200 प्लस 0.8y. ये क्या हो गया हमारा, 200 प्लस 0.8 इंटू, पहले हमने 3000 को मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो ये कितना हो गया, 200 प्लस कितना हुआ, 8 3 जा 24,
और 3 0, लेकिन एक ज़ीरो हमारी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है, डेसिमल की वजह से। ऑल राइट, तो ये कितना हो गया, 2400 प्लस 200 विच इज़ इक्वल टू 2600 करोड़। ओके, अब दूसरा देखो, इसमें C इज इक्वल टू 200 प्लस 0.8y, दिस इज 200 प्लस 0.8 इंटू 5000, दिस इज इक्वल टू 200 प्लस, अब 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 सा 40, 40 और क्या करना है, 3 ज़ीरोज़ है, 3 ज़ीरो एक कट जाएगा तो हमारे पास 3 ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको इसमें प्लस कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, 4200 करोड़। थैंक यू बेटा, हैप्पी लर्निंग।